वाह मोदी जी वाह, बहुत गजब का नारा दिया था भाई। बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब तो ये था कि अब स्वर्ण चटेंगे। बहुत तगड़ी चाल खेल ली भाई। इस स्वर्ण ने बहुत कुछ सोच समझ कर आपको वोट करा था महाराज। यानी कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए इस स्वर्ण ने आपको वोट किया था और आपने इनका स्वाभिमान ही खत्म कर दिया। किसी लायक छोड़ ही नहीं। कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास? आप बन बैठे कुछ चंद लोगों के खास। अब किससे लगावे स्वर्णास? लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने किसी एक विशेष समुदाय के लिए एक अहम फैसला किया, लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं है महाराज। कुछ तो बोल लो, इनके लिए कुछ तो बोल लो। जो आपने सोच रखा है, जो आपके अंदर जो आग उगल रही है, आग, उस आग को बाहर तो निकाल लो सरकार। कुछ तो आश्वासन दो इन्हें, जिसके लिए सारी जिंदगी हो चुकी है हम स्वर्णों को नारा लगाते हुए, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप वही मोदी हैं जिसके लिए पूरे देश ने कोरोना काल में थाली बजाई। आप वही मोदी हैं जिसकी सरकार को इस स्वर्ण ने संसद भवन, विधानसभा, पार्लियामेंट, केंद्र तक पहुंचाने का काम किया, पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया। और आपने क्या किया? नष्टो नाबूद, इनका सर्वनाश करने का जो आपने ठाना है ना, उचित नहीं है मोदी जी। अब भी समय है, अब भी इस उगलती आग को रोकने का दायित्व आपका बनता है। अगर आज आप इसमें कोई उचित कदम नहीं उठाते तो ये वही बात हो जाएगी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी महाराज। और उसके बाद आप किसी स्वर्ण को जाकर के ये नहीं बोल सकते कि इस चीज के लिए जिम्मेदार स्वर्ण है, क्योंकि आप स्वयं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। शायद आपको पता नहीं होगा मोदी जी, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, आपके जिला पंचायत सदस्य, जिन्होंने क्षेत्र में आकर के देखा तक नहीं है, जिन्होंने कोई किसी क्षेत्र में काम नहीं कराया है, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ये वो स्वर्ण है जो आपको वोट देने के लिए तैयार है। मोदी जी, आपने किसी विधानसभा से, किसी सांसद क्षेत्र से, किसी जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र से अगर कुत्तों को भी पट्टा पहना दिया तो वो भी जीत करके गया है। लेकिन आज इतनी बड़ी विडंबना में आपने हमें डाल दिया है कि सोचनीय विषय है। ये वो विषय है जिस पर गहनता से सोच विचार करने के बाद कोई कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा मत कीजिए कि हमें अपनी ही करनी पर पछतावा हो। ऐसा मत कीजिए कि हम कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएं जो आपके लिए बहुत घातक साबित हो। आज सभी स्वर्ण सड़कों पर हैं। सोचिए ये किसकी देन है? सोचिए जो सबसे ज्यादा आपके पक्ष में था वो आज आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? सोचिए क्या करना था आपको और आपने क्या कर दिया है। मेरा निवेदन है मोदी जी, हाथ जोड़ करके आपसे,
और मेरे मित्रों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या इसी भारत की तस्वीर देख करके हम ये आंख बिचौली का खेल खेल रहे थे? कब से प्लानिंग की गई थी हमें खत्म करने की, सवर्णों को नस्तो नाबूद करने की। अगर आप यूसीजी कानून लेकर के आए हैं, कोई कानून क्या ऐसा भी बनाएंगे आप मोदी जी जिससे स्वर्णों की रक्षा हो सके? क्या स्वर्ण ही अपमानित करने का कार्य करता है? क्या स्वर्ण ही बुरा भला कहने का कार्य करता है? क्या स्वर्ण के पास दिल नहीं है? क्या स्वर्ण को किसी प्रकार की आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों हो रहा है ये अत्याचार? इसका जवाब मांगता है भारत आपसे, और आपको जवाब देना होगा मोदी जी, क्योंकि आप हमारे वो सत्ताधारक हैं जिसके लिए हमने अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा करके आपको उस गद्दी का राजा बनाया जिस गद्दी के हकदार आप थे ही नहीं। मोदी जी, जिस गद्दी के हकदार आप थे ही नहीं। 2013 से पहले कौन जानता था मोदी का नाम? क्या थे मोदी? लेकिन इन स्वर्णों की देन है कि आज विश्व तक में मोदी जी का डंका बजता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज स्वर्ण की आवाज दबाने का, स्वर्ण को खत्म करने का जो बेड़ा मोदी जी आपने उठाया है वो बहुत घातक है, और वो ज्वालामुखी है कि जब फटेगा तो आवाज कहां कहां तक जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। जल्द से जल्द कदम उठाइए, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कीजिए और स्वर्णों का स्वाभिमान बनाए रखने का काम कीजिए। ऐसा ना हो कि स्वर्ण अपने स्वाभिमान के लिए कुछ ऐसा कर बैठें जो आपके स्वाभिमान पर बात आ जाए। जय गौ माता, जय श्री राम।